बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हमने इसके शेप्स के बारे में डिस्कस किया है अभी क्वाड्रल पोल मोमेंट की। तो इसका जो यूनिट होता है क्वाड्रल पोल मोमेंट का, तो यूनिट ऑफ क्यू इज़ बार्न्स। तो हम इसको बार्न्स में लेते हैं। बार्न्स का यूनिट क्वाड्रल पोल मोमेंट क्या कहलाता है। और जो वन बार्न होता है वो कितने के इक्वल होता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वन बार इस वैल्यू के इक्वल होता है। आपको सोच सकते हैं कितना स्मॉल साइज में 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होता है क्वाड्रल पोल मोमेंट के न्यूक्लियाई की वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्वाड्रल पोल मोमेंट की वो ल्यूटीशियम के लिए होती है। ल्यूटीशियम एक एलिमेंट है, ल्यूटीशियम 176 हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q +7 बार। ये +7 बार जो है वो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी न्यूक्लियाई की जो कि ल्यूटीशियम की है, उसको हम कह देते हैं Lu176 से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज़ इक्वल टू +7 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। तो 7 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर को हम लिख लेते हैं 7 बार्स के इक्वल। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कितनी स्मॉल वैल्यू है ये जो न्यूक्लियाई की हम लेते हैं बार्स की शक्ल में। तो दूसरा जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो जिस एलिमेंट के लिए जाती है वो निकलती है एंटीमनी की, जो कि है SP के तौर पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंटीमनी को। एंटीमनी 123 SP 123 इसकी जो आती है वैल्यू वो है क्वाड्रल पोल मोमेंट की Q इज़ इक्वल टू -1.2 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं माइनस में इसकी वैल्यू -1.2 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर का मतलब है -1.2 बार्स के इक्वल आ गई वैल्यू। तो हमें जो नज़र आ रही है मिनिमम वैल्यू वो कितनी है -1.2 × 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 7 × 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। तो इतनी स्मॉल वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि हमें जो न्यूक्लियस की शेप है वो स्फेरिकली नज़र आती है, उसमें डेविएशन हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये जब 10⁻⁻28 में वैल्यू चली जाती है तो आप खुद सोच रहे कितनी स्मॉल वैल्यू होगी कि वो उनमें जो डेविएशन भी शो हो रही है वो भी कितनी स्मॉल है, 7 से लेकर -1.2 तक। ठीक है, तो ये चंद जो सी थी हमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं इसकी थोड़ी सी कि डेविएशन कैसे शो होती है। वो बहुत ही मामूली डेविएशन होती है और इनकी वैल्यू से ज़ाहिर हो रहा है, जिसकी वजह से हम उसको नॉर्मली जो हम कंसीडर करते हैं वो उसको स्फेरिकली कंसीडर कर लेते हैं न्यूक्लियाई को। ठीक है, तो यही जो है आपने ये याद रखनी है बातें। नेक्स्ट जो है जो अभी हमने पढ़ा है, चले कि उसको रिवाइंड कर लेते हैं सारे को। तो जो थ्योरी में आपने लिखना है वो थ्योरी में जो चीज़ें लिखनी है वो इस तरह ही लिखनी है आपने। अगर हम देखें दोबारा एक बार रिवाइंड कर ले, इलेक्ट्रिक क्वाड्रल पोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, तो हम कह सकते हैं इन जनरल a nucleus is considered to be spherical in shape. Electric quadrupole moment is an important property of nucleus and is related to its shape. तो न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल ही कंसीडर करते हैं इसको शेप में। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, और ये किससे रिलेट करती है, उसकी शेप से। इट इज़ अ मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द स्फेरिकल सिमेट्री। तो ये क्या है, किस चीज़ को शो करती है, डेविएशन शो करती है न्यूक्लियस की स्फेरिकल सिमेट्री की शेप से। ठीक है, द इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू 2/5Z × B² - A²। तो इस फार्मूले से हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो इसमें Z जो है वेर Z इज़ एटॉमिक नंबर, Z एटॉमिक नंबर है, और B जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अलोंग सिमेट्रिकल एक्सिस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अलोंग सिमेट्रिकल एक्सिस है B, और A जो है वो उसके रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिकल एक्सिस। तो ये किसके परपेंडिकुलर है, जो हमने अभी न्यूक्लियस हमने अभी शेप्स बनाई थी, हमने जो ड्रा किए थे न्यूक्लियस उसके दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर हम जो जिन केसेस के लिहाज से इनको देखते हैं, इसके डेविएशंस को स्फेरिकल सिमेट्री से, वो हम पढ़ते हैं कि नाउ फॉलोइंग केसेस अराइजेज फॉर न्यूक्लियाई विद मास नंबर लेस देन 20। तो वो न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर है जो उनसे वो 20 से लेस है। इन दिस केस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज लेस, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस विल बी परफेक्ट स्फेरिकल। तो इनमें जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है, और न्यूक्लियस की शेप जो है वो भी परफेक्ट स्फेरिकल, वो बिल्कुल परफेक्ट स्फेरिकल होती है। इससे हमें स्फेरिकल शेप में न्यूक्लियस नज़र आता है। तो ये जो हमें एक्सिस शो कर रहा है, ये वाला एक्सिस जो है वो सिमेट्रिकल एक्सिस का है, और ये जो हमने एक्सिस पर ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल, वो किसके है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिकल एक्सिस। तो इस सूरत में क्या होता है, फर्स्ट केस में
जब ये न्यूक्लियस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है तो A इज़ इक्वल टू बी, तो ये जब B के इक्वल आता है तो और हमें पता है कि अंडरस्टूड है कि Q इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रुपल पोल मोमेंट। फिर नेक्स्ट केस में हम देखते हैं 4 न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर है, जिनके मास नंबर 20 से ज़्यादा होते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, इन दिस केस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज़ मोर, तो इनमें न्यूक्लियॉन्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल नो लॉन्गर बी यूनिफॉर्म, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। एंड देयर इज़ डेविएशन इन शेप ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री, और उनकी क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्री से शेप, न्यूक्लियस की शेप में डेविएशन शो हो रही होती है। देयर आर फॉलोइंग 2 पॉसिबिलिटीज़, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम देखते हैं अभी।